डेटा को कैसे फ्लो करा सकते हैं एंगुलर में, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे, चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे, और अगर मल्टीपल कंपोनेंट के बीच में अगर किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है देन आप डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे, और कैसे किसी भी कंपोनेंट से डेटा को चेंज करेंगे तो हर जगह उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेटेस्ट डेटा प्राप्त होता रहेगा। तो उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, डेटा को फ्लो कराने के लिए पेरेंट से चाइल्ड में फ्लो कराने के लिए इनपुट यूज करते हैं, चाइल्ड से पेरेंट में फ्लो कराने के लिए आउटपुट और इवेंट एमिटर यूज करते हैं, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम सर्विसेज के थ्रू बिहेवियरल सब्जेक्ट RxJS लाइब्रेरी के थ्रू बिहेवियरल सब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो कैसे आप पेरेंट से चाइल्ड में फ्लो कराएंगे, तो सिंपल है। सबसे पहले एक टारगेट वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। टारगेट नेम कुछ भी हो सकता है, XYZ, ओके, बट अपने जिस टाइप का डेटा आप फ्लो करा रहे हैं, जो डेटा उसके जैसा नाम आप दे दीजिए। देन जो भी डेटा पास कराना चाहते हैं वो डेटा पास कर दीजिए। ओके, तो थ्रू इनपुट जो टारगेट नेम यहाँ पे दिए हुए हैं वही जो है यहाँ पर भी यूज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इनपुट। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। यहाँ पे पेरेंट काउंट आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे पेरेंट करके कुछ डेटा पास किया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो चाइल्ड में डेटा पास कर रहा हूँ। उसको मैं रिसीव कैसे करूँगा चाइल्ड में, तो चाइल्ड में रिसीव करने के लिए इनपुट में यूज करूँगा, राइट। तो मैं जस्ट क्विकली में गया और यहाँ पे इनपुट में यूज किया। ये पेरेंट काउंट हमेशा याद रखिएगा, ये पेरेंट काउंट और ये जो टारगेट है वो सेम होना चाहिए, टारगेट हमेशा सेम होना चाहिए। इस तरह से मैं पेरेंट काउंट में हम डेटा में उसको प्राप्त कर लिया और उसको जहाँ कहीं भी एक्सेस करना चाहते हैं एक्सेस कर लेंगे। तो चाइल्ड कंपोनेंट.html में ऊपर में पेरेंट काउंट यूज किया गया है। इस टाइप से डेटा फ्लो हो गया फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। नाउ चाइल्ड से पेरेंट में डेटा को कैसे फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो है क्लिक इवेंट है। क्लिक इवेंट पे एक मेथड कॉल हो रहा है और ये मेथड बेसिकली क्या कर रहा है कि वैल्यू को काउंटर, एक वैल्यू है, काउंटर के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है नंबर 1 से, मतलब हर बार इंक्रीमेंट करते हुए जो है इमिट कर रहा है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आउटपुट और इवेंट एमिटर यूज करेंगे। तो जैसे इनपुट के लिए आप यहाँ पे टारगेट यूज कर रहे थे, उसी टाइप से आउटपुट के लिए टारगेट यूज कर रहे हैं। और याद रखिएगा आउटपुट का टारगेट जो है डिलीट रिक्वेस्ट, ये कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार इसका नेम दे सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट नेम देंगे, आउटपुट लिखेंगे, तब ये टारगेट नेम के थ्रू ही उसको एक्सेस करेंगे चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड में, दोनों ही केसेस में चाइल्ड में। तो यहाँ पे एज अ इवेंट आप उसको एक यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं, इस मेथड में उसको अचीव कर रहे हैं, गेट कर रहे हैं। तो बेसिकली एज अ आर्गूमेंट आप पास करेंगे इवेंट को, और जो भी पास्ट डेटा है जो आप चाइल्ड से आपने पास किया था उसको आप पेरेंट में प्राप्त कर सकते हैं थ्रू दिस मेथड। तो ये टारगेट हमेशा सेम होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आउटपुट हुआ, आउटपुट में वैल्यू चेंज करके जो मैं टारगेट का नेम दिया था पेरेंट में वही नेम यहाँ पर भी दिया हुआ हूँ। और इवेंट एमिटर का एज अ ऑब्जेक्ट मैं इसको असाइन कर दिया। तो अब मैं क्या करूँगा, जब मैं वैल्यू चेंज, ये क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इसके थ्रू इवेंट एमिटर, देखिए इवेंट एमिटर के ऑब्जेक्ट में बना दिया वैल्यू चेंज हमेशा सेम होना चाहिए जो मैं टारगेट यूज किया हूँ टारगेट पेरेंट में। नाउ डॉट इमिट में मेथड यूज करूँगा और जो कुछ भी मैं पास करूँगा हमारा डेटा पास हो जाएगा टू पेरेंट। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि सबसे पहले मैंने इवेंट एमिटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस ऑब्जेक्ट का जो इंस्टेंस है, ये नेम जो है सिमिलर है जो हमारा टारगेट है, ऐप कंपोनेंट.html में टारगेट है वैल्यू चेंज। उसके बाद पास करने के बाद मैंने इमिट मेथड कॉल किया और इमिट मेथड करके जो भी डेटा मैं पास करना चाहता था पास कर दिया। और पास होने के बाद वो रिसीव कैसे करेगा, तो रिसीव करने के लिए हमने एक और मेथड कॉल किया, उस मेथड का नाम है डिस्प्ले काउंटर। और यहाँ पे मैंने डिस्प्ले काउंटर में वैल्यू को रिसीव कर लिया एज अ आर्गूमेंट। तो मैं क्विकली मैं ऐप कंपोनेंट.ts में दिखाऊं तो देख सकते हैं ये यहाँ पे पास हो चुका है, डेटा रिसीव हो चुका है एज अ
पैरामीटर यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं। डेटा को पास करने के बाद जहाँ कहीं भी इस कंपोनेंट में एक्सेस करना चाहते हैं एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आप तो समझ गए इनपुट और इवेंट एमीटर क्या होता है, आउटपुट और इवेंट एमीटर क्या होता है और इनपुट क्या होता है। अब समझेंगे बिहेवियरल सब्जेक्ट क्या होता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक सर्विसेज क्रिएट करेंगे। सर्विसेज में सबसे पहले RxJS के थ्रू बिहेवियर सब्जेक्ट इंपोर्ट करेंगे, बिहेवियर सब्जेक्ट के इंस्टेंस से क्रिएट करेंगे। याद रखिएगा जब हम बिहेवियर सब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं तो जो भी इनिशियल डेटा मैं डालूंगा, इनिशियल डेटा एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटा मुझे डालना होता है, ठीक है। तो कुछ भी मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट डेटा में डाल दिया। तो ये बिहेवियर सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू दो चीज़ें करूँगा। पहला, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम एज ऑब्जर्वेबल मेथड ही मैं यूज करूँगा और वैल्यू को चेंज करने के लिए नेक्स्ट मेथड यूज करूँगा। नेक्स्ट में जो भी मैं डेटा पास करूँगा वो हमारा वैल्यू को चेंज कर देगा, बिहेवियर सब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज कर देगा। एज ऑब्जर्वेबल करके उसको मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा बिहेवियरल सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में इनिशियल, जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो इनिशियल जो भी डेटा डालूंगा वो उसका वैल्यू हो गया। उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग एज ऑब्जर्वेबल यूज करेंगे और उसके वैल्यू को चेंज करने के लिए नेक्स्ट यूज करेंगे। तो क्योंकि ये हमारा जो सर्विस है इंजेक्टेबल है तो इसीलिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेथड में बनाया, एक प्रॉपर्टी में बनाया। जो कोई भी बंदा इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा तो हमारा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा बिहेवियरल सब्जेक्ट का, और अगर कोई बंदा अगर मेथड यूज करके कुछ पैरामीटर पास कर देगा तो उस बिहेवियरल सब्जेक्ट के वैल्यू को चेंज कर देगा। तो मैं सबसे पहले कंपोनेंट 1 में जाता हूँ और कंपोनेंट 1 में कैसे हम उसको एक्सेस करेंगे, कैसे डेटा को प्राप्त करेंगे और डेटा को चेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐप कंपोनेंट 1 कंपोनेंट डॉट ts में चला गया, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट 1 कंपोनेंट में। और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे एक्सेस करने के लिए सबसे पहले इंजेक्ट किया गया है सर्विसेज का इंस्टेंसेस क्रिएट किया गया है। उस इंस्टेंस के थ्रू मैंने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया और उसको मैं यहाँ पे सब्सक्राइब किया क्योंकि वो एज ऑब्जर्वेबल यूज किया हुआ। तो सब्सक्राइब मैं क्यों किया हूँ उसको आप समझिए। सब्सक्राइब करना क्यों ज़रूरी है? सब्सक्राइब करेंगे तो डेटा लाइक अ स्ट्रीम, लाइक अ चंक डेटा कंटिन्यूअसली प्राप्त होता रहेगा। ओके, तो जब कभी भी लेटेस्ट डेटा हमारा आएगा कंटिन्यूअसली डेटा हमारा पास होता रहेगा। तो इसीलिए सब्सक्राइब यूज किया हूँ, अदरवाइज़ एक बार डेटा पास होकर बंद हो जाएगा। तो सब्सक्राइब यूज करने का एक और बेनिफिट है कि मान लीजिए कि आप API कॉल कर रहे हैं, तो ये तो मान लीजिए कि छोटा सा एप्लीकेशन है, ओके, जस्ट फॉर अ डेमो, बट एक API कॉल कर रहे हैं। API में 2 GB का मान लीजिए कि एक वीडियो फाइल है, तो अगर वीडियो को आपको रन कराना है तो 2 GB का फाइल को आप जब 2 GB पूरा डेटा जब आ जाएगा, डाउनलोड हो चुका होगा, तब आप उसको दिखाएंगे तो इट्स नॉट ए गुड चॉइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे कि लाइक स्ट्रीम कंटिन्यूअसली डेटा को प्राप्त कर सकते हैं। तो 2 GB 2 MB करके डेटा कंटिन्यूअसली प्राप्त होता रहेगा। ओके, इट्स लाइक अ ब्रॉडकास्ट। तो डेटा जो है यहाँ पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो थ्रू सब्सक्राइब मेथड डेटा को आप वहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी लेटेस्ट डेटा है आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो यूज़र हो गया, अब यूज़र का डेटा यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे एरो मेथड यूज करके, एरो मेथड कॉल बैक फंक्शन यूज करके आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं वैल्यू को मैं रिसीव कर लिया और उसको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डाल दूँगा वर्ल्ड ज्ञान मैं यहाँ पे डाल दिया। ओके, जो भी हो कुछ भी मैं डालकर जब मैं क्लिक करूँगा चेंज इवेंट पे तो हमारा वो डेटा यहाँ पे आ गया। मैं इसको मैं XYZ कुछ भी मैं डालूँगा और मैं क्लिक करूँगा तो ये सेम डेटा दोनों कंपोनेंट में फ्लो हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों कंपोनेंट ने सब्सक्राइब करके रखा है। तो जो कोई भी इसको सब्सक्राइब करेगा कंटिन्यूअसली डेटा लाइक अ स्ट्रीम प्राप्त होता रहेगा। तो डेटा जो भी चेंज हुआ वो प्राप्त हो गया और इसीलिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्लिक करने से डेटा कैसे क्यों चेंज हुआ? क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आप नोटिस करेंगे
कि मैंने एक इनपुट फील्ड यूज किया है, इनपुट फील्ड में ng मॉडल यूज किया है। ठीक है, ng मॉडल क्या करता है, ng मॉडल एक डायरेक्टिव है, एंगुलर के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ डायरेक्टिव है। ये क्या करेगा कि एट द सेम टाइम वेरिएबल के वैल्यू को भी चेंज कर देगा। अदरवाइज आपको ऑन चेंज मेथड यूज करके वैल्यू को प्राप्त करना होता है, फिर वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करते ऑन चेंज मेथड यूज करके आपको करना पड़ता है। बट ng मॉडल के थ्रू क्या हो गया कि बनाना इन द बॉक्स देख सकते हैं यूज किए, उसके थ्रू क्या हो गया कि आप डेटा को इसके वेरिएबल के वैल्यू को भी चेंज कर दिए एट द सेम टाइम जब हम टाइप कर रहे हैं, ये चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो जो भी मैं यहाँ पे टाइप किया था उसको मैं जो है इमिट कर दूंगा। इमिट कैसे करूँगा, थ्रू द सर्विसेज। तो यहाँ पे मैंने जो सर्विसेज डाला था यूज़र सर्विसेज, उसके थ्रू एडिट यूज़र करके एक मेथड कॉल किया और एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट जो कुछ भी मैं पास किया और वहाँ पर जाकर वो बेसिकली इमिट मेथड नेक्स्ट मेथड कॉल कर रहा है और नेक्स्ट मेथड के थ्रू हमारा जो बिहेवियर सब्जेक्ट का वैल्यू है वो चेंज हो जा रहा है। और हमारा क्योंकि बिहेवियर सब्जेक्ट का वैल्यू चेंज हो गया तो एज ऑब्जर्वेबल करके मैं इस वेरिएबल में उसको पास कर रहा हूँ। बट जो कोई भी इसको सब्सक्राइब करेगा तो लेटेस्ट डेटा हमेशा उसको मिलता रहेगा। तो इस प्रकार से डेटा फ्लो हो गया। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि बिहेवियरल सब्जेक्ट के थ्रू आप डेटा को फ्लो करा सकते हैं। तो अगेन मैं समराइज कर देता हूँ, पेरेंट से चाइल्ड में पास करना है तो इनपुट चाइल्ड से पेरेंट में पास करना चाहते हो तो आउटपुट और इवेंट एमिटर, और अगर कोई भी रिलेशन नहीं है तो आप सर्विसेज यूज करके बिहेवियरल सब्जेक्ट यूज करके आप डेटा को ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, जिसमें बिहेवियरल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी डालना पड़ेगा। देन जो है एज ऑब्जर्वेबल करके वैल्यू को आप एक्सेस कर सकते हैं और नेक्स्ट मेथड यूज करके वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, एज ऑब्जर्वेबल करके वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो लाइक अ स्ट्रीम और कंटिन्यूसली डेटा को ब्रॉडकास्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि कंटिन्यूसली लेटेस्ट डेटा आपको मिलता रहेगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट होता है इनपुट आउटपुट और बिहेवियर सब्जेक्ट के बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।